स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी तबीयत सही लग रहा है, ऐसे ही है। तो कुछ नहीं, मैं ना सर में बाल में तेल नहीं लगाती हूँ ना, तो कुछ इस वजह से भी मेरा बाल है ना, सर दर्द करता है। तो इसलिए तो कुछ गाड़ी की आवाज़ वगैरह भी आता रहता है ना, इतना उससे भी, क्योंकि जस्ट बाजू में ही रोड है, गली में इतनी गाड़ी आती जाती रहती है, ट्रैफिक सामने ही पड़ता है घर की, इतना बजता रहता है। ये देख नहीं सकते बज रहा है, जिससे भी हम लोग दूर हो जाते हैं इस टाइम। इसलिए सही बात है, सबका ट्रैफिक रहेगा, सेफली सब इंसान आर पार होंगे कैसे, इतनी सी गली में कैसे इंसान को आना और जाना दूर होता है। इसलिए बस ऐसी बैठी थी। एक्चुअली ना नवरात्र चालू है, तो मेरे मस्त अच्छे अच्छे मुझे गाने बहुत सारे और आते थे, लेकिन अभी ना मतलब जितना मुझे आया ना मैंने गाई अच्छे से। अच्छा लगता है सुबह के टाइम, सुबह शाम मस्त गाना गाओ, आरती करो। और आरती करते हुए तो मैं वीडियो बनाती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास यही मोबाइल से भी करना होता है। तो अगर दूसरा मोबाइल होता तो मैं ज़रूर दिखाती, आरती करती हूँ। तो अच्छा लगता है ना। 9 दिन कितने 9 दिन के हर दिन जैसे ऐसा लगता है ना कि ऐसे ही रहे, ऐसे ही दिवाली रहे, ऐसे ही गरबा हो, डांडिया हो, हर एक चीज़ें हो। तो ये सब है। और ना नवरात्रि में मुझे जैसे मेरे यहाँ ना कलश विलस नहीं रखते हैं। जैसे मेरी दादी रखती थी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं रखते थे। मेरे को 9 दिन भी रहने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे लिए नहीं हो पाएगा भाई। मेरे लिए नहीं हो पाएगा मुझसे। तो चढ़ती उतरती मतलब फर्स्ट पहला दिन और लास्ट दिन तो मैं रहूँगी, व्रत रहूँगी, चढ़ती उतरती। इधर कुछ सहता है, नहीं भी सहता है, कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आता है। और हाँ, नवरात्रि में बहुत अच्छा लगता है। एक बार ना मतलब जस्ट मेरे घर के सामने मेरी आंटी है, तभी हम लोग छोटे थे। तो बंदर ना नवरात्र में वो कलश विलश पूरा रखी थी। जैसे वो घास वास होता है ना, नारियल विरियल नारियल लाल कपड़े में बांध के वो करके अच्छे जैसे कलश नवरात्र में रखते हैं ना, वैसा रखती थी। तो एक बार बंदर बंदर ना ऐसे वो दरवाज़ा खोल के रखी थी, क्योंकि जो मतलब ना दिन भर मतलब ये नहीं बंद करके नहीं रखने का, अंधेरा नहीं रखने का, उनको जैसे उजाला दिया बत्ती चलता रहता है ना 9 दिन पूरा अखंड जी। हम लोग भी जलाते थे, मेरी मम्मी मतलब कलश नहीं उठाती थी, लेकिन 9 दिन रखती थी। दिया जलाती थी, अखंड ज्योत बोलते हैं ना, अग्नि माई ज्वाला माई बोलते हर जगह रहती है। तो वो जो मटके में हम दिया जलाते हैं वगैरह करते थे। तो अग्नि का मतलब भी अग्नि माई आई है, ज्वाला माई आई है। और वो नीचे जैसे बोलते थे, जब हम बोलते ना कि इतनी धूप होती है कि इंसान चावल रख दो, कुछ भी रख दो, पक जाएगा। तो वो धूप से आग बना, कैसे जला, और सब बोलते हैं पत्थर से। तो पत्थर भी घिसते थे, जब पत्थर गर्म हो जाता था ना, धूप भगवान ने बोलते ना, आज मैं ऐसी पूजा करने गई ना, तो आज ना जैसे वो पूरा सूरज भगवान जैसे ना धुंधला धुंधला दिख रहे थे, ऐसे एकदम मतलब जैसे एकदम लाइट कलर में थे। और जब मैं जल चढ़ा रही हूँ, सुबह जल चढ़ा रही हूँ, एकदम मतलब धूप की तरह एकदम चमकने लगी ना। मैं वो सीन देखते ही रह गई यार, जो महसूस की उनका मतलब जल जितना मैंने ना पतला धार बोलते ना, मतलब धीरे धीरे डालो और धीरे धीरे डालती गई, और वो देखती गई। और नहीं तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम देख नहीं पाते ना भगवान को, सूर्य और देखते गई, ध्यान से देखते गई चलते जाते, और देखते रहे एकदम एकदम ताजा, जैसे वो पूरा येलो जैसे दूध जैसे हो गया। तो मैं एकदम सीन देखी, और जो नीचे जल गिरा ना, जल जो शेप में गिरता है ना, वो देखने का बोलते पूरा उनका मतलब जैसे बोलते ना मेरे अंदर समा गए, ऐसा हो गया था। शुरू उनका जो पानी का जल जो हम लोग अर्पित करते हैं, नीचे गिराते हैं। मैं तो ऐसे टप में गिराती थी, लेकिन नीचे भी धार गिरा ना, धार बोलते
और वो जो शेप में निकला ना, जो शेप बन के आया ना मेरे सामने, वो जैसे मेरे अंदर ऐसे घुस गया, ऐसा शेप बन गया, इतना मस्त लगा देख के। तो अच्छा लग रहा था देख के, जल जलाए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि वो जो मतलब नवरात्रि में वो आंटी कलश रखती है, तो जोत जो जलाती है। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही दरवाज़ा खोल कर के बंदर, हम लोग के उधर ऐसे एक आध दो बंदर आते थे, एक गाँव में तो ज़्यादा दिखते, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे एक दो बंदर घूमते थे। जंगल था ना, ऊपर पहाड़ पे जंगल था, तो उधर से आते थे एक आध दो। मतलब अपने बच्चे को कोई कोई लटकाए रहते थे। बहुत अच्छा बॉम्बे में ना, जैसे कुछ भी अगर दिख जाए ना जानवर वगैरह, तो ऐसा लगता है अरे बहुत नसीब ही बन गया उसका, ऐसा लगता है, जल्दी देखने में मिलता है। हाँ, जूहू वगैरह जाओ जहाँ जानवर रखा है वहाँ देखो तो वो अलग है, लेकिन जब अपने गली में अपने घर के सामने जब आते हैं ना जानवर, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं बता रही थी, बेकार आ रहा था। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो वो बंदा ना केला लेकर गया। पहले क्या किया, आया धीरे से घर में आया, कुछ नहीं किया, किसी को इधर उधर कुछ नहीं ना फेंका, क्योंकि वो जो मतलब एक बार तो मैंने जो बंदर मेरे को पकड़ा था, तो उसने पूरा सब्जी उब्जी फेंक देते हुए ना, जैसे गाँव में आपको कैसे पकड़, उसने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया। आया भगवान, माथा टेका, हम लोग देखते ही रह गए, बाप रे बाप क्या सीन। देख माथा टेका, जैसे भगवान के सामने सर झुका के हम लोग माथा टेकते हैं ज़मीन पे, ऐसा टेक के, और उस पे केला रखा था, सिर्फ केला लिया और चले गए धीरे से बाहर, एकदम धीरे दबी पाँव से चली गया बंदर बाहर केला लेके। वो घर के अंदर आंटी देखते रह गई, हम लोग देखते रह गए। हे भगवान! इसीलिए बोलते ना, बंदर अगर आते हैं तो चिल्लाते नहीं, भागने का नहीं उन लोग के सामने, तो इसीलिए किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, खाली सब देखते ही रह गए कि वो आया, माथा टेका। और ऐसी कल ना मैं आरती कर रही थी शाम को, मैंने वो वीडियो डाली, मतलब गाना का। तो उस समय ना चूहा अभी हमेशा आता है, जैसे एक जो चूहा मेरे घर में दो है, एक चूहिया एक चूहे, दोनों लड़ते रहते, दोनों झगड़ते रहेंगे, पता नहीं इधर मेरे मेरे रूम में, उधर मैं किचन में भी जाऊंगी तो वहाँ पर भी दिखते हैं दोनों। और एक तो मतलब जब मैं पूजा करती हूँ ना शाम को, गणपति जी के पास आके, मेरा गणपति जी ना उनके पास आके बैठते हैं, गोल गोल घूमते हैं, पता नहीं क्या, और फिर इधर उधर ऐसे चले जाता है, अपना घूमते रहता है इधर उधर वो ना, मतलब चूहा चूहिया दो, और दोनों जब लड़ते झगड़ते ना दिख जाते कभी इधर उधर, और भगाओ तो भागते वापिस आ जाते हैं भी। तो बहुत मेरे को कभी बहुत अच्छा लगता है यार देखने में, तभी तो देखते रह जाती हूँ, लेकिन बाद में सोचती हूँ ये सच होता है यार, सब सब महसूस करना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ ये भी होता है, हर नवरात्रि हम लोग, एक बार क्या हुआ, हम लोग जो लोग सब फ्रेंड, जब लोग हम लोग सब लोग गरबा खेलते थे ना, तो मिट्टी का हम लोग ऐसे ही मतलब जब स्कूल की छुट्टी होती थी ना, तो मिट्टी का हम लोग धूप में ना मिट्टी का वो सिल्लुबड़ा बनाते थे, कढ़ाई बनाते थे, चूल्हा बनाते थे एकदम छोटा छोटा। और एक बार हम लोग ने सच में जैसे पूरा खाना बनाया था, खीर बनाए थे, पूरी बनाए थे, और बस खीर पूरी बनाए थे लकड़ी जला के, और उस मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा शक्कर दूध वगैरह डाल के, चावल डाल के, मस्त हम लोग ने मिट्टी का भगोना बनाया था, भगोना मतलब मिट्टी का वो बर्तन बनाया था छोटा छोटा, असली का मिट्टी खुद अपने हाथ से हम लोग बना के धूप में सुखा के, और जब दूसरे दिन एकदम एकदम कड़क हो जाता था, खूब सही होता था, तो हम लोग ऐसे ट्राई कर रहे थे सच में। और झाड़ू की कांडी होती है ना, कराटे वाली झाड़ू की कांडी, उसका तोड़ के हम लोग उसका लकड़ी जलाए थे, हल्का सा पहले घास तेल रखा था, हल्का सा उसमें ना घास तेल लगा के, और रुई वुई लगा के ऐसे ना चूल्हा के अंदर ऐसा जला के, ऐसा हम लोग ने छोटा छोटा पूरी तले थे, एकदम गोला गोला छोटा छोटा पूरी तल के, और खीर बनाया था। तो मतलब हम लोग सब लोग मिल के बनाए ना, तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड लोग ना सब खा गई पूरी खीर, और मुझे ना जैसे छोटा छोटा जैसे ये उस समय ना ऐसा होता कि तो हम लोग ने इतना किया है तो बस खा के हम लोग तो मुझे मतलब नहीं मिल पाया, तो मतलब जितने मतलब दो तीन फ्रेंड थे हम लोग से जो छोटे थे, वो लोग ने खा लिया। तो खा लिया तो मेरे को तब से ना, जैसे मतलब पूड़ी के साथ कुछ भी मिल जाए,
मुझे पूरी चाहिए रहता है। पहले पराठा भी बहुत अच्छा लगता था मुझे खाने में, लेकिन अब पराठा धीरे-धीरे जैसे कम हो गया, लेकिन मुझे पूरी कितना भी रोज़ दे दोगे ना, मुझे रोटी इतना नहीं, जैसे रोटी भी बहुत अभी अच्छा लगने लगा, लेकिन पूरी मिल जाए तो भैया फिर पूरी दिन ही वो हो जाता है। पूरी के साथ खीर मिल जाए, सेवई मिल जाए, मीठा चाय मिल जाए, पूरी चाय, नमक वाली पूरी, मंगरेल डाल के पूरी, मेथी डाल के पूरी, मैं मतलब तब से मेरे को ना पता नहीं। और अभी भी ऐसे नवरात्र में बोलते हैं ना नहीं खाया जाता है, फर्स्ट डे में खा ली, लौकी की सब्ज़ी बचा था, सोयाबीन की सब्ज़ी बचा था, और मैंने सोमवार का मेरा व्रत था और नवरात्रि का भी व्रत था। पता नहीं मेरे अंदर इतना मेरे को मतलब पूरी समोसा ये सब का बहुत खाने का ये रहता है। नवरात्र में तो ठीक ही नहीं खाया जाता हम लोग क्या, नवरात्र में पूरी ना जैसे लास्ट दिन खाया जाता है, जैसे 9 दिन जब हो जाता है मैया का, जब जिस दिन हम लोग नौ कन्या खिलाते हैं, तो नौ कन्या को खिलाते हैं ना उस दिन मतलब पूरी हलवा वगैरह बनाया जाता है, कढ़ैया नहीं चढ़ा जाता बोलते। हे भगवान, मुझे नवरात्र में गुलगुला खाने का मन करता है, शक्कर का गुलगुला होता है ना वो मन करता है, हलवा मन कर रहा है खाने का, मतलब जैसे मुझे ना वो पूरा प्रसाद खाने का मन करता है, रोज़ मन करता है। और मैं बोलती नहीं अभी नहीं खा सकते, अपने मन को समझाती रहती हूँ यार नहीं तो मेरा सुबह होना ना पूजा वूजा करने के बाद बस नाश्ते में क्या मन करेगा, हाँ बस पूरी तल दे या उसको चाय के साथ खा ले या उसके साथ हलवा बना ले सूजी का, आटे का हलवा बना लूँ। मेरा यही सब मन करता है यार, पता नहीं क्यों। और माँ यार नवरात्र में ऐसे नहीं खाया जाता, लेकिन पहले दिन तो मैं खा ली थी, मतलब फिर ध्यान भी जो बाद में ना मेरा ना अपने आप जैसे बदन ऐसा अंदर से दर्द करने लगा, तो मैं बैठे बैठे सोचने लग गई कि क्या ऐसा कुछ। तो सोचते सोचते मुझे याद आया, अरे मैंने पूरी खा ली थी, पूरी नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि पूरी नहीं खाया जाता, वो लास्ट में खाया जाता है। लेकिन मेरा रोज़ मन करता है पूरी खाने का, पता नहीं क्यों। और नवरात्र में तो और ही ज़्यादा मन करता है, ऐसा लगता है कि पूरा मुझे ना जैसे हम लोग प्रसाद मिले, वो जैसे पूरी बनाए हम लोग, चना बनाए और हलवा बनाए, बस वो ही खाए मेरा पता नहीं बहुत अच्छा लगता है यार सच्ची। और इसलिए मैंने काबली चना भी अभी बनाई थी, काबली चना का छोटा वाला, पता नहीं सासू माँ से पूछ के बनाई थी, क्योंकि मेरा अंदर से मन करता रहता है यहाँ मेरे पति देव जी मुझे ना सब मतलब तेल वेल में चुप चुप के बना के अपना खाती रहती हूँ, क्या ही करूँगी, मन करता है ना, तो इसीलिए। ऐसे आप लोग के साथ भी होता है क्या? पूरी हलवा, आटे का हलवा तो मेरा इतना मतलब उससे तो मेरी कहानी जुड़ी हुई है आटे के हलवे से। मैं बताती हूँ हलवे का क्या हुआ। ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं मिले तो मैं आटे का हलवा बना लेती थी बुन मान के, और कभी कभी ना उसमें ना जैसे गाँठें रहती थी ना वो भी बहुत अच्छा लगता था, जैसे बराबर तेल मतलब कम तेल में बनाओ ना, देखने का आटे का हलवा ना जैसे रोड़ी पड़ जाता है, वो ढोका रोटी बोलता है ना वो हो जाता है, जैसे मतलब आटा हलवा तेल मिलता था ना उसको बराबर तेल की, तो मुझे कुछ भी मिल जाए मैं आटे का हलवा बना के। और मेरी ननद मतलब मेरी ननद का मेरे शादी होने के बाद क्या हुआ, इधर भी मैं सबको ना कुछ भी नहीं होता था, और लेकिन मेरा ना मैं ऐसे समय पे हलवा खाती थी, कुछ भी खाती थी ना एकदम अच्छा माहौल होता था घर में, कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा ही होता था। जैसे एक बार मैं एग्जाम्पल बता देती, मेरी ननद का उस दिन रिज़ल्ट आने वाला था, वहाँ पे वो साइंस में मतलब साइंस का एग्ज़ाम दे रही थी, तो वो मतलब शादी के वो अपने ससुराल से दे रही थी, और उनका सर्टिफिकेट मिला, मेडिकल शॉप का सर्टिफिकेट मिला उनको, और मेरा उसी दिन हलवा, और मैं हलवा फिर ननद मेरी छोटी ननद भी मेरे पास हो गई अच्छी जगह, फिर मुझे आटे का हलवा, और मतलब जैसे मैं शाम को खा रही हूँ और खाते खाते मुझे न्यूज़ सुनने में था, हाँ ये अच्छा हुआ अच्छा हुआ। तो आटे के हलवा से मेरी बहुत अच्छी कहानी जुड़ी हुई है यार सच्ची, जब जब मैं खाई हूँ ना वो हलवा खाती हूँ ना, घर में कुछ ना कुछ मतलब सही हो जाता है, या तो गलत तो मतलब कुछ ना कुछ तो घर में चलता ही रहता है, लेकिन जो न्यूज़ मिलता है ना वो सोचना पड़ जाता है। आज बहुत आप बोलते हैं ना मीठा, हाँ सच के लिए जो दही गुड़ माँ बाप है ना खिलाते, कहीं जाओ तो दही गुड़ शक्कर मुँह में डाल के गुड़ डाल के जाओ, ये सच होता है यार, महसूस करते रहो खाली।